हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी तक हम 61 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 62। इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस एंड पाइपलाइंस के बारे में। ये है मेरा हैंड रिटन नोट्स, जिसके थ्रू मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए। अगर आप भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं आराम से। सिर्फ टू द पॉइंट चीजें हैं, कोई पीएचडी नहीं की गई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेचुरल गैस एंड पाइपलाइन। अब ये नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? देखिए, जहाँ पे पेट्रोलियम के रिसोर्स होते हैं वहाँ नीचे ऑयल होता है और ऑयल के ऊपर हमेशा गैस पाई जाती है, पेट्रोलियम गैस। तो अगर हम बात करें कि नेचुरल गैस में कौन सी गैस पाई जाती है तो वो है मीथेन। ठीक है, और मीथेन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है? वो हमारी पैडी की फील्ड्स में, डैम्स में, एनिमल्स के अंदर और कोल माइंस में। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा, एक और गैस होती है, उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एलपीजी में। ठीक, और एक बात ये थी कि अगर एलपीजी, जब आपने देखा होगा गैस खुली रह जाती घर के अंदर, सिलेंडर खुले रह जाते, तो सिलेंडर में जो स्मेल आती है ना, वो स्मेल है हमारी इथाइल मरकैप्टेन की वजह से। ठीक है, इथाइल मरकैप्टेन, या उसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इथेनॉल। अगर आपसे कोई कभी ये पूछ ले, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, की एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कितनी गैस होती है, तो 14.5 किलो, यानी 14.2, 14.5 से भी थोड़ा कम, 300 ग्राम कम, 14.2 केजी गैस रहती है। अच्छा, एक ये हमने फैक्ट छोड़ दिया, जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो जो सीएनजी है, ठीक है, उसमें मीथेन होता है। और जो हमारी एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में आती है, उसमें ब्यूटेन रहता है। ठीक है, जो सीएनजी है ये तो अंडरग्राउंड मिलती है। ठीक है, और जो एलपीजी है ये क्या मिलती है? जब हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, जब रिफाइन कर देते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है उसको हम बोलते हैं एलपीजी। ओके, ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं पर इनको बहुत क्लियर रखना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, अब जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है इंडिया में, वो कौन डिस्कवर किया था? वो किया था ओएनजीसी एंड ऑयल। ऑयल क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कौन करता है? वो करता है हमारा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। एचपीसीएल और बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जितने पेट्रोल पंप है वो देखिएगा इन्हीं तीनों के होते हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं, पर जो नेचुरल गैस है उसका रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? वो करता है हमारा गेल। तो गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? ये इंडिया में पाई जाती है बॉम्बे हाई में। ठीक है, बॉम्बे हाई कहाँ है? मुंबई में। ठीक, अब कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ठीक, और दूसरा फिर होता है हमारा फर्टिलाइजर्स में। अब हम देखेंगे जो लार्जेस्ट गैस रिजर्व है इंडिया में वो कहाँ पाए गए हैं, तो वो पाए गए हमारे केजी बेसिन में। ठीक है, सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व यहाँ पाए गए। तो केजी का फुल फॉर्म क्या है? के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी। ठीक है, इसमें जो है एक ब्लॉक है D6 ब्लॉक। देखिए, जो पूरा बेसिन है उसको कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे A B C D, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो D6 जो ब्लॉक होगा वो उस ब्लॉक में सबसे ज्यादा गैस पाई गई है। तो इस ब्लॉक को हम यनम काकीनाडा कोस्ट कहते हैं। मतलब यनम और काकीनाडा का जो कोस्ट है उसी पे ये D6 ब्लॉक। ठीक है, यह एक है कि ब्लॉक इस पे, भाई पहले कोस्ट था फिर ब्लॉक बना दिया, रीनेमिंग की बात है। थ्रेड और गैस हाइड्रेट। ठीक है, तो पोलर रीजन्स में क्या होता है? जो गैस होती है वो बड़े बड़े आइस क्यूब्स के अंदर ट्रैप होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लैथरेट या गैस हाइड्रेट। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ चेन्नई में एक प्लांट लगाया गया है। अब इंडिया का अगर ये पूछा जाए कि पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का है, तो वो है हमारा देहरादून में। तो इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून में। और अगर ये पूछे कि राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्निकल इंस्टीट्यूट का है, तो वो है हमारा शिव सागर, असम में। यूपी में 2 पावर प्लांट है। ठीक है, जो कि नेचुरल गैस पे काम करते हैं। देखिए, गैस पे क्या काम करते हैं?
पावर प्लांट्स का एक ही काम है कि वहां पे पानी है, पानी को उबाला जाएगा, उबलेगा तो गैस बनेगी, गैस जाएगी, पंखा लगा होगा, उस पंखे को घुमाएगी, उसमें लगा होगा डायनेमो, डायनेमो घूमेगा और उससे बनेगी हमारी बिजली। ठीक है, तो यूपी में दो जगह है जहां पे हमारा नेचुरल गैस से बनती है बिजली। पहला कहाँ है? पहला है दादरी, जो कि हमारा गौतम बुद्ध नगर में, और नेक्स्ट है हमारा औरैया। तो 40% हमारा जो पेट्रोलियम है इंडिया का वो ट्रांसफर हो जाता है पाइपलाइन के थ्रू। ठीक, अब अगर पाइपलाइन की बात करें तो दो मेजर पाइपलाइन इंडिया की जिनकी हमेशा चर्चा होती है। पहला है हमारा जो सबसे पहली पाइपलाइन पड़ी थी इंडिया में, तो उसको हम कहते हैं बरौनी नुमाती नाहरकटिया असम। ठीक है, ये हमारी है BNN। तो ये हमारी हो गई बरौनी से, बरौनी बिहार से लेके नुमाती और फिर नाहरकटिया असम के बीच में ये पाइपलाइन पड़ी है हमारी। तो इसमें ऐसे नहीं जाता, ऐसे आसाम में मिला था ना हमको, तो आसाम से बिहार आता है तो पाइप के थ्रू इधर आता है। और जो हमारी बहुत फेमस है वो है हमारी हजरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है, इसको HVG पाइपलाइन भी कहते हैं। ठीक, तो ये हजरा का है, ये है सूरत में, सूरत आता है विजयपुर MP, और विजयपुर से आता है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से हमारा पेट्रोलियम ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा पेट्रोलियम के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारा एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, तो उसको मिस नहीं करिएगा। तो अभी आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऑल्सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहना है। और डेली मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।